दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी जिंदगी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों की होगी, न एक भी दिन कम न एक भी दिन ज्यादा। 9 दिन तक माता शेरावाली की पूजा आराधना की जाएगी। दिन नवरात्रि का पर्व 2023 में 15 अक्टूबर यानी कि रविवार को शुरू होकर 23 अक्टूबर यानी कि सोमवार तक होगी। रानी को प्रसन्न करने के लिए कलश स्थापना का सही मुहूर्त अक्टूबर दिन में 11:44 से लेकर दिन में 12:30 तक रहेगा। स्थापना का सही मुहूर्त रहेगा। तो हमारे हिंदू धर्म में कोई भी छोटी या बड़ी पूजा के लिए जरूर होते हैं। हमें इन नियमों का पालन करते हुए पूजा पाठ करनी चाहिए, तभी हमारी पूजा का अर्थ होता है और हमें हमारी आराधना का फल मिलता है। कई बार हम पूरी सच्चे हृदय से पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन हमें पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होता है। हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती और हमारे कष्टों का निवारण भी नहीं होता है, मानसिक शांति भी नहीं मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों आपको अपनी मनोवांछित का फल प्राप्त क्यों नहीं होता है? मन भी हमेशा शांत रहता है। मतलब यह भी हो सकता है कि आपका पूजा करने का तरीका हो या फिर आप पूजा करते समय कुछ भूल रहे हैं, फिर ऐसी आप भूल कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी मनोकामना ईश्वर तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे शास्त्रों में जितनी भी पूजा सामग्री बताई गई है, चाहते हैं कि माता रानी आप पर प्रसन्न रहें और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो और न ही आपको अपने जीवन में कष्टों का सामना न करना पड़े। इसलिए आप अपने सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। तो हमारे शास्त्रों में जितनी भी सामग्री बताई गई हैं, सभी वस्तुओं की अपनी विशेषता और महत्व होता है। कुमकुम हो या रोली हो या फिर कपूर हो, धूप दीप नवेदी इत्यादि हो, हम विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं में इन सभी सामग्री का एक निश्चित होता है। इसी कर्म का पालन करना चाहिए। आज हम आपको कुछ नियमों के बारे में बताएंगे। पूजा पाठ करते समय हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कौन सी ऐसी वो चीज है पूजा में रखने से धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता रानी। करते समय सबसे पहले आप यह देखिए आपका मंदिर सही दिशा में है या नहीं। तो के अनुसार घर में मंदिर हमेशा ईशान कोण की उत्तर पूर्व दिशा में चाहिए और प्रतिदिन निर्वृत्त होकर तथा साफ कपड़े पहनकर ही पूर्वक भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए। आप भी घर में धन वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहते हैं तो पूजा घर में यह 3 चीज जरूर होनी चाहिए। श्री कृष्ण ने इनके बारे में बताया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें मन से और पूरी श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो प्रत्येक मनुष्य अपने घर में छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनवाता है। के अंदर अपने प्रिय देवी देवता, उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें होता है। लोग अपने देवी देवताओं की तस्वीरें और पूजा पाठ का सामान आदि चीजों को भी रख देते हैं, परंतु हमारे शास्त्रों के अनुसार के अंदर कुछ चीजें रखना जितना फलदायक है उतना ही चीजों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनसे नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़े कलेश कलह और नुकसान ही नुकसान होता है। हम जानेंगे ऐसी ही कुछ अशुभ चीजों के बारे में। कई बार लोग जाने अनजाने में मंदिर में रख देते हैं। आपके मंदिर में भी कई ऐसी चीजें रखी गई हैं तो उन्हें दूसरी जगह हटा करके रख दें। पूजा घर में भूल कर भी ना रखें। ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीजें धार्मिक हैं, भी पूजा की जानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुभ चीजों को धार्मिक मानकर पूजा करेगा। कुछ धार्मिक शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान कृष्ण ने पहले ही भगवान ने भविष्यवाणी की थी कलयुग में मनुष्य अधार्मिक और अशुभ चीजों की पूजा करेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि हमारे पूजा घर में कौन सी चीजें रखनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों सबसे पहले दीपक और धूपदान के बारे में जान लें। तो भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है। ये मंदिर
आवश्यक होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं, धातु के दीपक का प्रयोग करें। आपकी भगवान में आस्था ज्यादा हो, उपले में गुड़ और घी रखकर आप धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है स्वास्थ्य के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। आप इसे रोली से बना सकते हैं। ये घर की शक्ति, समृद्धि और सौभाग्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है। कि मुख्य कारण है कि भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक जरूर बनाएं। और तीसरी चीज है कलश। भगवान कृष्ण कहते हैं कलश शुभ और शांति का प्रतीक है। मंदिर में अपने हाथों से स्वास्तिक बनाकर उस पर कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बहुत ही चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंखमुंदरी मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण माता लक्ष्मी को यह अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। घर में कभी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में आपने घंटी अवश्य देखी होगी। घंटी को बहुत शुभ कारक माना जाता है। इस घर के मंदिर में घंटी की आवाज आती है, वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। इस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है। इस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो यह वो चीज है घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। ये अब जान लेते हैं कि ये मंदिर में कौन सी चीजें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में विषम मूर्तियाँ। तो पूजा घर में गणेश जी की कभी भी मूर्तियाँ 1, 3, 5 ऐसे विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियाँ रखें। इसे शुभ माना जाता है। आप अपने मंगल की कामना करते हैं। गणेश जी की मूर्ति के द्वार पर अंदर की तरफ करके रखें। ये लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति घर की ओर से मुख करके लगा देते हैं। उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। मुख्य द्वार पर दोनों ओर लगा दें, फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाएं। कभी भी बाहर की ओर नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में टूटे हुए चावल बिल्कुल भी न रखें। के साथ कभी भी टूटे हुए चावल काफी समय तक न रखें, नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह भी ध्यान रखें हाथ में रखने वाले फलों का इस्तेमाल हल्दी में कर ही करें। इससे अधिक अशुभ परिणाम मिलते हैं। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। आपके घर के मंदिर में पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें। कि वास्तुशास्त्र के अनुसार जो घर में वृद्धजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। प्रयोजन पुण्य और सम्मान के हैं तो उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। प्रयोजन तस्वीर पूजा घर में रखने से घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है। इसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। तो साधु संत की मूर्ति तस्वीरें पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं। इन पूजा घर में भूल से भी ना रखला है। भैरव जी और शनिदेव की मूर्ति के मंदिर में भैरव जी, शनिदेव अथवा काली माँ की मूर्तियाँ भी नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ ही माता लक्ष्मी जी की खड़ी हुई मूर्ति पूजा घर में नहीं होनी चाहिए। माता लक्ष्मी जी सदैव बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस प्रकार से पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। आप जानते हैं इन विशेष चीजों के बारे में। आपके पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। चीजों के पूजा घर में होने से में होती है धन की वर्षा लक्ष्मी करती हैं। ऐसे घर में स्थायी रूप से करती हैं वास। तो पहली चीज है गंगा जल। सुशास्त्र में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है। जो घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली, सभी वादियों का नाश करने वाली है। ये आपके पूजा घर में एक छोटे से पात्र में गंगा जल भरकर रखते हैं। इससे आपको
पूजा का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। तो दूसरी चीज है कलश। दोस्तों, शास्त्रों में कलश का पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव हो, मंगलीय कार्य हो, की स्थापना के बिना सब कुछ अधूरा माना जाता है। पूजा में कलश का स्थापना देवताओं के लिए आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के पात्र में पानी भरना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय कलश में पानी भरकर रखें तो उसका चमत्कार अवश्य देखने को मिलता है। ये मुख्य रूप से तांबे के कलश का प्रयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो, पूजा बीच में ना छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं, मन में ही उस शेष का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु में जल को कभी नहीं रखना चाहिए। पवित्र धातु एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन में गंगा जल न रखें। गंगा जल को तांबे के बर्तन में रखना शुभ माना जाता है। लौकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। ये भी मनोकामना के लिए दक्षिण अवश्य दे, इससे आपको पूजा का लाभ प्राप्त होता है। अगर आपके परिवार में आपका कहना नहीं मानते हैं, बहुत परिणाम बुरा निकलता है और काफी लोग इसे मानते भी हैं, जानते हुए भी इन उपाय को नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं और उनको पता नहीं होता इनके नुकसान के बारे में। अपने घर में प्रतिदिन एक तेल का दीपक या घी का दीपक जलाना जरूरी माना जाता है। आप नहीं जला सकते हैं तो कोई भी आपकी जगह दीपक जला सकता है। रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। शाम के समय ऐसा होता है जिसमें नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसे में यह घर के मंदिर में अगर आप दीपक नहीं जलाते हैं तो ऐसे में आपको नेगेटिव एनर्जी बहुत परेशान करती है। सभी काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। जिस समय सूरज है उसी समय आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। समय आपको मुंह हाथ धोकर दीपक जलाना चाहिए। आप खुद नहीं कर सकते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा आपके लिए कर सकता है। तो जिसके घर में बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, बीमारी ठीक नहीं होती है, यह बात एक संकेत और देती है जिससे आपके घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक शक्तियां हैं, परेशानी को, मुसीबत को, बीमारी को बहुत ज्यादा घेर लिया है। समय आपको सूरज ढलते समय आपको एक घी का दीपक या तेल का दीपक मंदिर में जलाना है, में आप जला सकते हैं। रोजाना इन चीजों को करना बहुत जरूरी होता है, आपको इसके लाभ मिल पाते हैं। धन से संबंधित कोई समस्या, व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, चाहे वो मेहनत से जुड़ी समस्या क्यों न हो, उत्तर दिशा में रोजाना एक घी का दीपक जलाना है। ये दिन आपको मिस नहीं करना है। आप रोजाना उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाते हैं, आपकी धन से जुड़ी जो समस्या है वे खत्म हो जाती हैं। तो नौकरी नहीं मिलती है, उन लोगों को भी नौकरी मिल जाती है। ऐसे घर के मंदिर में कभी भी भगवान का वास नहीं होगा। जलने के बाद और उसका प्रयोग होने के बाद शुभ माना जाता है। माचिस की राख घर में कभी नहीं रखना चाहिए, तुरंत हटा दें, इसे अशुभ माना जाता है। घर में बहुत ज्यादा कलेश बढ़ते हैं कि पूजा घर में माचिस के तिल्ली या माचिस के डिब्बी नहीं रखनी चाहिए। माचिस मंदिर से थोड़ा दूर रखें, मंदिर में ना रखें। होने के बाद माचिस हटा दें। माचिस के आसपास कोई भी एक तिल्ली ना हो। घर के मंदिर में धन रखना अवश्य होता है। फटे पुराने रोट मंदिर में नहीं रखने चाहिए, उल्टा आपके जीवन में धन की हानि होगी, में दुखों का सामना करना पड़ेगा। पूजा घर में से धन को उठाकर किसी को नहीं देना चाहिए, आपकी लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाएगी। से धन को हमेशा संभाल कर रखें। तो अगर आप अपने पूजा घर में शिवलिंग रखते हैं तो अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। तो पूजा घर में एक से ज्यादा शिवलिंग ना रखें। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, शिवलिंग पर कभी भी भूलकर भी तुलसी का पत्ता ना चढ़ाएं। अगर आपने अपने पूजा घर में शिवलिंग रख लिया है, अगर आपने तुलसी का पत्ता अर्पित कर दिया है तो इससे आपके देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं और आपको क्रोध का सामना करना पड़ेगा। तो मंदिर में हमेशा आप हनुमान जी की मूर्ति रखना चाहते हैं, हनुमान जी के अनंत भक्त हैं तो बैठे हुए मुद्रा में आपको हनुमान जी की मूर्ति रखनी चाहिए।